भारत अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को जीरो से एकदम सुपरचार्ज कर रहा है। और ये कैसे हो रहा है? इसके पीछे सरकार की एक बहुत ही जबरदस्त, एक गेम चेंजिंग पॉलिसी है। तो चलिए इस पूरी कहानी को अच्छे से समझते हैं। सोचिए, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री, वो भी ईवी जैसी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री, रातों रात कैसे खड़ी की जा सकती है? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब वो एक खास सरकारी स्कीम में छिपा हुआ है। और ये है वो स्कीम। नाम है इसका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी PLI। अब ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो अगर कोई कंपनी भारत में एडवांस्ड गाड़ियां, खासकर ईवीज बनाती है, तो सरकार उसे सीधा सीधा कैश इनाम देती है। ये सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत मिशन है ना, उसका एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ओके, तो स्कीम तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि इसने अब तक किया क्या है? क्या ये काम कर भी रही है? तो चलिए इसके परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालते हैं। कह सकते हैं कि ये इसका एक मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड है। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। ये आंकड़ा देखिए, 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इतना इन्वेस्टमेंट स्कीम ने अट्रैक्ट किया है। और कमाल की बात तो यह है कि ये जो 5 साल का टारगेट था ना, उसका 84% तो अभी पूरा हो गया है, मतलब समय से बहुत पहले। और देखिए, ये पैसा सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसका सीधा असर जमीन पर दिख रहा है। इस स्कीम की वजह से करीब करीब 49,000, जी हां, 49,000 नई जॉब्स बनी हैं। इससे पता चलता है कि कैसे एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डालती है। और अब सबसे बड़ा आंकड़ा, इस स्कीम के तहत पता है कितने ईवीज बने हैं? 13,60,000 से भी ज्यादा। ये नंबर हमें उस तूफानी रफ्तार की एक झलक देता है जो कह सकते हैं अभी तो बस शुरू ही हुई है। ये चार्ट ये ग्रोथ की असली कहानी बताता है। बाईं तरफ जो बार है वो है फिस्कल ईयर 24 का, यानी 2023-24, करीब 77,000 यूनिट्स। ठीक है, अब दाईं तरफ वाला बार देखिए, अगले ही साल ये आंकड़ा सीधा उछलकर लगभग 13.5 लाख पर पहुंच गया। मतलब सोचिए, सिर्फ एक साल में इतनी जबरदस्त छलांग। तो सवाल ये है कि इस पूरी ईवी क्रांति को चला कौन रहा है, मतलब बन क्या रहा है सबसे ज्यादा? ये चार्ट एकदम साफ साफ दिखाता है कि असली हीरो तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स हैं, कुल प्रोडक्शन का इतना बड़ा हिस्सा। और ऐसा क्यों? वजह साफ है, ये सस्ते हैं, हमारे शहरों की भीड़ भाड़ वाली सड़कों के लिए एकदम परफेक्ट है, और इनकी चार्जिंग भी काफी आसान है। ओके, तो इस रेस में कौन आगे है, कौन जीत रहा है? चलिए अब मिलते हैं उन चैंपियन से जो इस स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। तो ये है लीडर बोर्ड। टॉप पर है बजाज ऑटो, जिसे 625 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंसेंटिव मिला है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ठीक इनके पीछे कौन है? टाटा मोटर्स, एक पुराना मजबूत खिलाड़ी। और ठीक उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक, एक नया स्टार्टअप। तो ये दिखाता है कि ये रेस ना सबके लिए खुली है, पुराने और नए दोनों खिलाड़ी मैदान में हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, बजाज, टाटा और महिंद्रा जैसे जो पुराने खिलाड़ी हैं ना, वो इस गेम में पूरी तरह से उतर चुके हैं। उन्होंने अपने सबसे ज्यादा व्हीकल मॉडल्स को इस स्कीम के तहत सर्टिफाई करवाया है। इससे पता चलता है कि वो इस ईवी के बदलाव को लेकर कितने सीरियस हैं। और सिर्फ पुराने खिलाड़ी नहीं, ये स्कीम नए प्लेयर्स को भी मैदान में ला रही है। ओला जैसे स्टार्टअप्स को देखिए, ये सबसे बड़े विनर्स में से एक हैं। 366 करोड़ से ज्यादा का इंसेंटिव। ये बात साफ करती है कि यहाँ नए आइडियाज और नई कंपनियों के लिए भी पूरी जगह है। चलिए अब इस स्कीम के सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा नियम जो सिर्फ गाड़ियां बनाने के लिए नहीं है, बल्कि भारत में ही एक पूरी की पूरी ईवी सप्लाई चेन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये काम करता कैसे है? देखिए, सरकार का नियम बड़ा सीधा है। स्टेप 1, गाड़ी भारत में बनाओ। स्टेप 2, और ये सबसे जरूरी है, गाड़ी की जो टोटल कॉस्ट है उसका कम से कम 50% हिस्सा भारत में बने पार्ट्स से आना चाहिए। मतलब सिर्फ असेंबली करने से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम यही बनाना होगा। स्टेप 3, इसके लिए एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट लो, जिसे कहते हैं DVA, यानी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन सर्टिफिकेशन। और स्टेप 4, वो सर्टिफिकेट दिखाइए और अपना इंसेंटिव ले जाइए। सिंपल। और ये नियम सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये कुछ पॉपुलर गाड़ियां हैं जो हम सब जानते हैं, जिन्होंने इस 50% मेड इन इंडिया वाली शर्त को पूरा किया है। टाटा की पंच ईवी से लेकर ओला का S1 प्रो, बजाज का चेतक, ये सभी गाड़ियां इस स्कीम की कामयाबी का जीता जागा सबूत हैं।
अब तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट्स, जॉब्स, लेकिन कहानी में अब एक मोड़ आता है। भारत की इस पूरी ईवी स्ट्रैटेजी में एक बहुत जरूरी कड़ी वो थोड़ी कमजोर पड़ रही है। ये स्लाइड एक बहुत ही अजीब कहानी बताती है। देखिए, एक तरफ तो सरकार गाड़ियां बनाने वाली जो सफल पीएलआई स्कीम है उसका बजट डबल कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो बैटरी इन गाड़ियों को पावर देगी, उस बैटरी वाली पीएलआई स्कीम का बजट 44% कम कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। सवाल ये है कि बिना बैटरी के ईवी बनेगी कैसे? तो सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि घर में बैटरी बनाने का काम कई वजहों से पीछे चल रहा है। देखिए, जितना टारगेट था उसका सिर्फ 2.8% ही बन पाया है। कंपनियों को विदेशों से जरूरी सामान मंगाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और 2 साल के अंदर एक पूरा प्लांट खड़ा कर देने का जो टारगेट था वो भी बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। और इस समस्या की गंभीरता को एक रिसर्च रिपोर्ट बड़े साफ शब्दों में बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक ओला जैसी बड़ी कंपनी ने भी अपनी बैटरी बनाने की कैपेसिटी को फिलहाल लिमिट करने का फैसला किया है और ये फैसला इस पूरी योजना की नींव को ही कमजोर कर रहा है। तो आखिर में कहानी यहाँ आके रुकती है। भारत की ईवी वाली गाड़ी तो रफ्तार पकड़ चुकी है, इंजन जोरों से चल रहा है, लेकिन उसकी अपनी बैटरी अभी भी कमजोर है और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भारत का ईवी इंजन तो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, पर क्या ये अपनी खुद की एक पावरफुल बैटरी के बिना ये रेस जीत पाएगा?